हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 क्लास के चैप्टर नंबर 3 घनानंद के सभी लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताए हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलता है, प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक सोच विचार कर नहीं करना पड़ता है, नहीं किसी बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। इसमें भक्ति की भावना प्रधान होती है। प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है, लेने की अपेक्षा लेस मात्र भी नहीं होता। यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है। प्रेम में प्रेमी बेझिझक निसंकोच भाव से सरलता से सहजता से प्रेम करने वाले से एकाकार कर लेता है। इसमें दो मिलकर एक हो जाता है। दो भिन्न अस्तित्व नहीं बल्कि एक पहचान स्थापित हो जाती है। अगला प्रश्न है, मन लेह पै देह छटांक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, मन माप तौल की दृष्टि से अधिक वजन का सूचक जबकि छटांक बहुत ही अल्पता का सूचक है। कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। प्रेम में बदले में लेने की आशा बिल्कुल नहीं होती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? इसका उत्तर है, विरक्त कवि ने अपने द्वितीय छंद मोह अशुवानिहि लय बरसों में बादल को संबोधित किया है, क्योंकि कवि अपनी प्रेम विरह के आंसू को अपनी प्रेमिका सुजान के पास पहुंचाना चाहता है। वह बादल को परोपकारी बताते हुए उससे विनती करता है कि वह उसके आंसू को लेकर सुजान के आंगन में बरसा दे ताकि उन्हें दिल का हाल पता लग जाए। अगला प्रश्न है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसकी वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवन दाता हो जाता है। बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बनाकर दूसरों के लिए एक एक बूंद समर्पित कर देता है। अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, वह सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। बदले में कुछ भी नहीं लेता, निस्वार्थ भाव से वर्षा करता है। उसका देह केवल परोपकार के लिए निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? इसका उत्तर है, कवि अपने प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमाश्रुओं को पहचानने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह उसके याद में व्यथित है और अपनी व्यथा की आंसुओं से प्रेयसी को भिगो देना चाहता है। वह उससे के निकट आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत रखना चाहता है। व्याख्या करें। यहाँ तक तय दूसरा आंक नहीं। प्रस्तुत पदांश धनानंद द्वारा
रचित अति सुधो स्नेह को मारा गया से ली गई है, जिसमें कवि अपनी प्रेमिका सुजान को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उनके दिल में सुजान के अतिरिक्त किसी का स्थान नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रियतमा से प्रेम करते हैं। अगला प्रश्न है, कछु मेरियो पीर हिये परसौ। प्रस्तुत पदांश गदानंद द्वारा रचित मो आशुवाणी लय बरसौ से ली गई है, जिसमें कवि की विरह की व्यथा प्रकट होती है। कवि की प्रियतमा कवि की पीड़ा से अनजान बैठी है, परंतु कवि अपनी पीड़ा का किसी भी प्रकार से अपनी प्रियतमा के पास पहुंचाना चाहता है। इसके लिए परोपकारी बादल से आग्रह करता है कि उनके आंसुओं को लेकर सुजान के आंगन में बरसा दे। अगला प्रश्न है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अति सुधो स्नेह को मारा है सवये में कवि घनानंद स्नेह के मार्ग की प्रस्तावना करते हुए कहते हैं कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल और सीधा है। वह रास्ता कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है और न उस पर चलने में चतुराई की जरूरत है। इस रास्ते पर वहीं चलते हैं जिन्हें न अभिमान होता है और न किसी प्रकार की झिझक। ऐसे ही लोग निःसंकोच प्रेम पथ पर चलते हैं। घनानंद कहते हैं कि प्यारे यहाँ के एक ही की जगह है, दूसरे की नहीं। पता नहीं प्रेम करने वाले कैसा पाठ पढ़ते हैं कि मन लेते हैं लेकिन छटांग नहीं देते। मन में श्लेष अलंकार है जिससे भाव की महत्ता और भाषा के सौंदर्य दुगुना हो गया है।